अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अख्तर रहमान। आइए नजर डालते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज पर। पाकिस्तानी साइंसदानों ने दुनिया का सबसे लंबा चावल बनाया है। जी हाँ, चावल की एक ऐसी ब्रीड तैयार की है जो दुनिया में सबसे लंबी है। 10 मिलीमीटर तक इस चावल की लंबाई है और इसकी फी एकड़ पैदावार 70 मन तक है। इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में फेडरल एजेंसी जो कि एफबीआर है, उसके साथ साथ प्रोविंशियल रेवेन्यू एजेंसीज भी अब टैक्स इकट्ठा करना शुरू हुई हैं। एक अच्छा साइन है। फेडरल के साथ साथ सूबाई रेवेन्यू एजेंसीज ने 436 अरब रुपए गुज़िश्ता साल कलेक्ट किए हैं, जो हमारे सूबों में पोटेंशियल से बहुत कम है। सूबे अपने अपने तौर पर कई हजार अरब रुपए इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन अभी तो चंद 100 अरब रुपए से आगाज हुआ है। लेकिन एक अच्छा आगाज है, एक अच्छा सफर है इस प्रोग्राम के। दूसरे समय जानेंगे। पहले चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। पंजाब का एक अहम रिसर्च इंस्टीट्यूट, सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट पिंडी भटिया ने पाकिस्तान का और दुनिया का सबसे तवील चावल तैयार किया है। इसका नाम है अल खालिद राइस, जो कि 10 मिलीमीटर लंबा है। ये 120 दिनों की फसल है, यानी कि लगाने से इसकी जब हार्वेस्टिंग होगी तब तक ये 4 महीनों के अंदर पक कर तैयार हो जाएगा। और इसकी फी एकड़ पैदावार 40 से 70 मन तक ली जा सकती है। इट डिपेंड्स कि आप इसका कितना ख्याल रखते हैं। अब ये 15 सालों की मेहनत के बाद वैरायटी तैयार हुई है। इसको जो तैयार करने वाले हैं खालिद भट्टी साहब, जो हमारे वहाँ के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस पर बहुत मेहनत की। इसकी एक खासियत और भी है कि ये ऐसी ज़मीन जो कलराठी हो, जो शोरश ज़दा हो, वहाँ पर बासानी काश्त की जा सकती है। तो एक तरफ इस चावल का साइज लंबा है, ये बासमती चावल है, और दूसरी तरफ इस चावल की फी मन पैदावार भी ज़्यादा है। तो माशाल्लाह हमारे साइंसदान मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अलमिया ये है कि उसको आगे फिर उस तरह मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। हमारे यहाँ अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट या फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इस तरह के दीगर इंस्टीट्यूट्स के अंदर काम हो रहा है। बहुत ज़्यादा ना हो रहा हो, लेकिन हो रहा है। उस काम को अब फील्ड में अप्लाई करने की बहुत बड़ी कमी है। एक तो उन्होंने ये चावल बनाया। इसके अलावा राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो काला शाह काकू लाहौर के करीब है, उन्होंने भी एक वैरायटी तैयार की जिसका नाम है सोना सुपर बासमती। ये 9.5 मिलीमीटर लंबी है, यानी कि पहले वाले से थोड़ी सी कम है, लेकिन इसकी फी एकड़ पैदावार बहुत मजेदार है। इसकी फी एकड़ पैदावार 80 मन तक जाती है। ये हाइब्रिड वैरायटी है और 110 दिनों की फसल है, यानी कि 4 महीनों से पहले भी ये तैयार हो जाती है। अब पाकिस्तान में राइस जो है वो तीसरी अहम एक्सपोर्ट कमोडिटी है। सबसे ज़्यादा हम पाकिस्तानी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरे नंबर पर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, और तीसरे नंबर पे हम बासमती चावल और दूसरा चावल जो होता है सेला वगैरह, कम्युनिटिवली जितना भी चावल है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो सालाना $2 अरब से ज़ायद की हमारी चावल की एक्सपोर्ट है। तो मैं समझता हूँ उस लिहाज से ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि अब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पैदावार, लंबे चावलों वाली पैदावार हो रही है, जो कि हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कसीर ज़र मुबादला कमा सकते हैं। इसके अलावा हमारे साइंसदानों ने एक और वैरायटी बनाई है बासमती चावल की, जो कि फोर्टिफाइड बासमती चावल है, यानी उसमें आयरन और जिंक की मिकदार आम चावलों से ज़्यादा है। तो वो कहलाती है वाइटल सुपर बासमती। उसकी भी फसल तकरीबन 110-115 दिनों की है। तो पाकिस्तान में अगर चावल समेत दीगर ज़रूरी अजनास सस्ती करनी है तो आपको सबसे पहले उनकी फी एकड़ पैदावार बढ़ानी होगी। इस वक्त हमारे यहाँ 30 से 40 मन फी एकड़ चावल की पैदावार ली जाती है। अगर यही पैदावार 60 मन फी एकड़ कर ली जाए, 50% का इंक्रीज दे दिया जाए, तो चावल की कीमत में भी 50% कमी लाई जा सकती है। सिंपल सा फार्मूला है। जितना 1 एकड़ को हम पानी देते हैं, जितनी खाद देते हैं, जितनी स्प्रे देते हैं, जितनी केयर देते हैं, और उसके बाद कटाई पे इतने खर्चात होते हैं, वो तो वही होंगे, लेकिन हमारी फी एकड़ पैदावार बढ़ जाएगी। फी एकड़ पैदावार बढ़ने से
किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो मार्केट में वो सस्ते दामों में बेच पाएगा और मुझे आपको सस्ती चीज़ें मिल सकेगी। यही चीज़ हमारी गंदम में है, यही चीज़ हमारे गन्ने में है, यही चीज़ हमारे फ्रूट्स में, यही चीज़ हमारी वेजिटेबल्स में है। तो पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तकम करने के लिए सबसे आम चीज़ किसानों को सर्टिफाइड बेहतरीन आला क्वालिटी का बीज मुहैया करना है। बाकी चीज़ें सारी बात की है, सारे स्टेप्स एक तरफ और बेहतरीन बीज मुहैया करना एक तरफ, इतना ज़रूरी है अच्छा बीज। आइए चलते हैं आज की दूसरी खबर। पाकिस्तान में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुकाबले में जो सूबाई बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज़ हैं वो भी कुछ ना कुछ कलेक्शन करना शुरू हुए हैं। पिछले साल में मजमूई तौर पर चारों सूबों के बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज़ ने 436 अरब रुपए कलेक्ट किए हैं। ये FBR के अलावा है। सूबों को इजाज़त है कि वो अपने अपने सूबों में खिदमात के ऊपर टैक्स ले सकते हैं। मसलन होटल इंडस्ट्री जो खाने के ऊपर आपसे टैक्स कलेक्ट करती है वो सूबे को जाता है, उसमें वफाक का हिस्सा कोई नहीं होता। इस तरह मुख्तलिफ बिजनेसेस में जो टैक्स होते हैं वो सूबे खुद कलेक्ट कर सकते हैं। फिर प्रॉपर्टी टैक्स, फिर गाड़ियों पर व्हीकल्स के ऊपर जो टोकन टैक्स होता है, इस तरह के कई इकसाम के जो टैक्सेस हैं वो सूबाई डोमेन है, वफाक उसमें ना हिस्सा ले सकती ना कलेक्ट कर सकता है। तो पिछले साल पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 200 अरब रुपए कलेक्ट किया और एक साल के अंदर पंजाब के रेवेन्यू में 38% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हमने टारगेट तो रखा था 190 अरब रुपए का, उससे बढ़ा के 195 किया गया, 197 किया गया, वो भी अचीव किया, 200 से प्लस हमने पिछले साल कलेक्ट किए हैं। फिर सूबा सिंध में 185 अरब रुपए कलेक्ट हुए हैं गुज़िश्ता मालियाती साल में और 21% का इजाफा है। बहुत अच्छा इजाफा है, डबल डिजिट ग्रोथ है। खैबर पख्तूनख्वा ने 26.5 अरब रुपए रेवेन्यू कलेक्ट किया है, इसने भी डबल डिजिट की ग्रोथ शो करवाई है। इसी तरह बलूचिस्तान ने भी 25 अरब रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट किया है। ऑल्दो स्टेप्स छोटे हैं, मंजिल बहुत दूर है, लेकिन इन द राइट डायरेक्शन है। अब पंजाब जैसा सूबा अपने यहाँ जितनी ज्यादा दुकानें हैं, होटल्स हैं, सर्विसेज से 1000 अरब रुपए प्लस टैक्स कलेक्ट कर सकता है। इसी तरह सूबा सिंध भी अपने यहाँ जितने भी मुख्तलिफ सर्विसेज दी जाती हैं वहां से 1000 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। ये टैक्स सिर्फ सूबा इकट्ठा कर सकता है और कंज्यूम भी सूबे के अंदर ही होगा। देखिए कितना अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ सूबे टैक्स कलेक्शन पर वो फोकस नहीं कर रहे जो करने चाहिए। अभी प्रॉपर्टी से बहुत बड़ा टैक्स कलेक्ट हो सकता है, बने बनाए घरों से प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है सिर्फ सिंध के अंदर 25 से 30 अरब रुपया प्रॉपर्टी टैक्स से कलेक्ट किया जा सकता है। इसी तरह पंजाब में, इसी तरह KP में। तो हमें मुख्तलिफ डायमेंशंस ढूंढनी होंगी, तब जाकर पाकिस्तान के अंदर टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी और टैक्स टू GDP रेशो बढ़ेगी। इंडिया की टैक्स टू GDP रेशो अगर 17% है तो उसमें एक बड़ी वजह उनकी रियासतों, उनके सूबों की जानब से खुद की जाने वाली टैक्स कलेक्शन है जो कि वफाक के अलावा करते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।